जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 02/2022 बैच की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। अब आपका जो आगे का स्टेप क्या रहने वाला है कि सबसे पहले अगर हम डीबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डीबी का सिलेबस पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं। जैसे कि आपके अदरवाइज क्वेश्चन है कि टाइम टेबल क्या रहता है, आपके कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आपका आता है कि मैथ से कितने पूछे जाते हैं, इंग्लिश से कितने पूछे जाते हैं, साइंस से हुआ, जीके से हुआ और रीजनिंग से हुआ। तो आपसे पहले तो आप जानिए आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाविक डीबी में आपको किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको सब जो जरूरी बातें ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो जितनी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिल सकती है, किस आपसे बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग क्या डीबी में स्पेशल होती है या नहीं होती है, तो जितने भी आपके कन्फ्यूजन रहेंगे वो यहाँ पे सब दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका एक काम बनता है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर दी कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपकी 02/2022 बैच की जो नई नोटिफिकेशन आई थी उसी के ऊपर चल के वहीं पे आपकी पूरी बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो 02/2022 बैच की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी यहाँ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेशल बात होने वाली है बुक इस पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी के ऊपर। तो सबसे पहले देख लीजिए आपके नाविक डीबी में जो बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच क्लास 10 से आपको पास होना चाहिए, तभी आप नाविक डीबी के लिए एप्लीकेबल हैं। उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर चलिए अगर पोस्ट को एक बार देख लेते हैं। पोस्ट आपकी 35 है टोटल। सिर्फ आप टोटल पर फोकस रखिए। यहाँ पर अगर आप कैटेगरीज वाइज देखेंगे तो आप फिर ये सोचेंगे कि यहाँ से कैसे हो जाएगा, दो तो ईडब्ल्यूज में सिर्फ है, 9 ओबीसी में है, तो ऐसे आप कंफ्यूजन। सिर्फ आप टोटल पर फोकस रखिए कि 35 है, यहीं पर आपको जगह बनानी है। देखिए एज लिमिट की अगर भी बात कर लें तो एज लिमिट में अगर आप देख लीजिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक आपकी डीबी के लिए है। जीडी और यांत्रिक की आपकी अलग होती है, तो उसके अगर आपको जीडी और यांत्रिक में करना है तो अपनी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो बात होगी वो सिर्फ डीबी के ऊपर होने वाली है। तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे नाविक डीबी का जो आपसे पूछा क्या जाता है, नाविक डीबी में सिर्फ आपको सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन फर्स्ट क्या है, सेक्शन फर्स्ट क्या है और सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या आता है। तो इन जो आपके क्वेश्चन है उनको बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा कि कैसे आपके मैथ में कितने आते हैं। यहाँ पर आप पासिंग एक बार देख लीजिए कि पासिंग क्राइटेरिया अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30 होना कंपलसरी है और SC ST के लिए 27। ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। एक बार इसको फिर समझ लीजिए। पासिंग अगर आपके भले ही ओवरऑल यहाँ पर आपसे सिर्फ नंबर मांगे जाते हैं, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके मैथ में इतने आए होंगे, इंग्लिश में इतने। यहाँ पर आपको ओवरऑल पास होना कंपलसरी है। अगर आपके 30 से कम नंबर आते तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हैं। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर बात करें कि सेक्शन फर्स्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आप 60 साफ साफ देख सकते हैं। टाइम आपको मिलता है 45 मिनट और वही नंबर टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें 60, मैक्सिमम मार्क आपके 60 हो गए, यानी कि 60 नंबर के आपसे 60 क्वेश्चन पूछे तो एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो गया। 45 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब उसके बाद क्या बात रहने वाली है कि आपसे कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आपके। उसके बाद अगर हम साइंस की बात कर लें तो साइंस में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपसे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और जीके की बात करें तो 5। मैथ में आपके पहले 20 हो चुके हैं, आप इनको टोटल ऐड करेंगे तो आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क के यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखिए कि अब आपका जो लेवल क्या रहने वाला है, लेवल को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर आप अगर सिलेबस के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे लिखा है क्लास 10th सिलेबस। जो आपका क्लास 10 का जो सिलेबस है उसी पर बेस रहने वाला है, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऊपर पूछा तो जाएगा। आप यहाँ पर ये मान के नहीं चलिए कि अब क्लास 10th की जो सिर्फ हम बुक पढ़ ले यहाँ से मेरा हो जाएगा। ये आपका जो सिलेबस है वो क्लास 10th लेवल का रहने वाला है, ना कि क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा अच्छा आता है डीबी में, पिछली बार भी आया और वही रूटीन में चल रहा है।
तो आप स्पेशल नाविक डीबी की ही तैयारी करिए। अगर आप डीबी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपसे सिर्फ सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जैसे आप अगर वहीं पे जीडी में जाएंगे तो सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड है। इधर नीचे चल के अगर आप देखें, यहाँ पे नीचे या ऊपर आपको जरूर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ देखिए इधर पे, अगर आप यहाँ पे बात करें हम, तो डीबी में सिर्फ सेक्शन फर्स्ट आपसे रिटन एग्जाम में पूछा जाता है। जीडी की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड, और वहीं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की तो फर्स्ट प्लस थर्ड, या मैकेनिकल की तो फर्स्ट प्लस फोर, या और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की तो फर्स्ट प्लस फिफ्थ, ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपसे संदेह रहता है कि अगर एक में भी आप फेल हो गए, अगर आप फर्स्ट में पास हो गए सेकंड में फेल हो गए, तो फिर आप ओवरऑल फेल माने जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता कि अगर आप एक सेक्शन में अच्छा कर गए और दूसरे में फेल हो गए तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों सेक्शन में पास होना होता है, और वहीं आपको एक यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि सिर्फ यहाँ पर एक सेक्शन है, इसी को आपको क्वालिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर पासिंग मार्क की बात करें तो पहले कर चुके हैं कि 30 आपको अनरिजर्व ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस के 27 SC ST, ये कंपलसरी आपके पासिंग मार्क होने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए मैथ के लिए आपको 20 क्वेश्चन पूछे या नहीं। मैथ में आपकी बता दें कि अर्थमेटिक रहती है। देखिए पहले स्पेशल वीडियो में बता चुका हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है उसी के ऊपर, तो वो आप देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो आपका स्पेशल वीडियो सिलेबस के लिए है, ये आपसे किस टॉपिक से, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज समझाया गया है कि टॉपिक में जैसे आपके जैसे टिग्नोमेट्री से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको अर्थमेटिक में क्या पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये सब आपसे मेंसुरेशन वहाँ पे आपको समझाया गया। इंग्लिश में किस टॉपिक से आती है तो वो को आप जरूर देख लेना। यहाँ पे हम सिर्फ आपकी क्वेश्चन की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फिर भी आपको बता दें कि मैथ में आपके जो टॉपिक्स हैं वो अर्थमेटिक, जैसे आपका हो गया टाइम एंड वर्क, और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इंग्लिश में आपको बिल्कुल एयरफोर्स वाली इंग्लिश आपको करके जानी है, जबकि एयरफोर्स में इंग्लिश आपकी होती है सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे 15 वहाँ पे 20, बस इतना फर्क है, और इंग्लिश बिल्कुल सेम होती है एयरफोर्स वाली। रीजनिंग की बात करें तो वो आपसे नॉन वर्बल वर्बल दोनों मिक्स पूछता है, बस कुछ आपके टॉपिक्स जो सिलेक्ट हैं वहीं आपसे पूछेगा। और जीके में देखिए, अब आपको ध्यान किस पे, जीके में आपसे 5 पूछता है, मैथ में 20, तो मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग अगर आप इनको भी 4 को अच्छे से पकड़ के चले तो सिर्फ आपके 55 मार्क यहीं से बन जाते हैं अच्छे से। देखिए जीके पे अगर आपको पढ़ना तो बहुत, जीके पे ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आपने जो पढ़ा वो फंस जाएगा। जीके का बहुत ब्रॉड सिलेबस रहता है, और 5 नंबर के लिए अगर आप यूपीएससी की बुक लेके बैठ गए तो फिर बहुत बेकार है कि 5 नंबर के लिए आप यूपीएससी, इसके लिए आप स्टैटिक जीके की जो प्रैक्टिस होती है, अब अदरवाइज बहुत से चैनल्स होंगे वहाँ पर स्टैटिक जीके की 10-10, 15-15 मिनट की जो रोज प्रैक्टिस होती है 20 मिनट की, वो आप देखते रहे। यहाँ से आपके बिल्कुल 5 क्वेश्चन आ जा सकते हैं, आपको अनुमान तो मिल ही जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और प्रैक्टिस पेपर आप करते रहिए तो वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मैच के हो जाएंगे। ध्यान देना है आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग के ऊपर, सबसे ज़्यादा मैथ और इंग्लिश। देखिए 20-15 बहुत बड़ा एक आपका क्राइटेरिया है दोनों में। साइंस में आपसे हीट पूछी जाएगी और ग्रेविटेशन, ये दो आपसे हीट और ग्रेविटेशन, एक गुरुत्वाकर्षण और ताप ऊष्मा, जो आपका एक चैप्टर रहता है क्लास 10 में, वहां से आपसे ये पूछे जाने हैं। इंग्लिश को तो आपको बता दिया पूरी एयरफोर्स वाली, और मैथ में आपको टेक्नोमेट्री, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, जो आपकी ज्योमेट्री टाइप की होती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अदरवाइज आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।